जिला चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर के पटोलिया ग्राम पंचायत के जावा में आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर गलत चयन ना हो, इसके लिए जावा के बासिंदों ने उपखंड अधिकारी पुनीत गेलड़ा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्राम जावा में आंगनबाड़ी के सहायिका पद पर चयन की प्रक्रिया को लेकर ऑफलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसमें से जावा में 4 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 2 आवेदन कम अंक आने से निरस्त हो गए हैं। 2 अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी राजकुमारी पत्नी कैलाश जाट के 5 अंक आए और माया कुमारी पत्नी कुलदीप जाट के 3 अंक आए। माया कुमारी द्वारा दिव्यांगता का गलत प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसके 2 अंक और मिले। अब दोनों अभ्यर्थियों के अंक बराबर हैं, लेकिन विभाग की गाइडलाइन के आधार पर दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता होने से गलत प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी का चयन होना है, जो कि गलत है। और वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र अभी तक भी ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है। साथ ही उस अभ्यर्थी द्वारा 14 अगस्त को आवेदन दिया गया था और दिव्यांगता प्रमाण पत्र 24 अगस्त को बनाया गया था, जो कि गलत है, जिसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा भी विभाग को लिखित में जांच करवाने के लिए लिखा गया, मगर काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी विभिन्न विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करने पर जावा के बासिंदों ने विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? वेणीराम जाट, निवासी गांव जावा। अच्छा, आप क्या जानकारी देना चाह रहे हो हमारे को? हम ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि जो ये आंगनवाड़ी में जो ये फॉर्म जमा हुए, इसकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से कैलाश की पत्नी राजकुमारी का चयन होना चाहिए था, लेकिन जो दूसरा फॉर्म जमा हुआ माया कुमारी के नाम से, वो दिव्यांग नहीं है। फर्जी सर्टिफिकेट लगा के ई-मित्र के आधार रसीद के आधार से उसका चयन कर दिया। फिर हमने सरपंच और उप सरपंच से बात करी, उन्होंने भी ये लिखित में दिया कि इसकी सत्यता से जांच कराई जावे, उसके बाद में उसका चयन किया जावे। ये हमारे पास में सरपंच का और उप सरपंच का लेटर पैड है। तो आपने इसके बारे में और किसी को पूछा हमने, जिनके पास में कोई पीपीओ नंबर भी नहीं है, और आंगनवाड़ी में जांच किया भाई इसके पास कोई पीपीओ नंबर, कोई पेंशन वगैरह आ रही हो तो बताओ, लेकिन कोई आधार नहीं उनका। अच्छा, आपने किसी जनप्रतिनिधि या किसी अधिकारी से बात की होगी? अधिकारी से बात हुई, हमारे प्रधान जी से बात हुई, तो प्रधान जी ने कहा कि भाई ये जो भी होगा निष्पक्ष काम होगा और बहुत जल्दी इसको करवा देंगे। अच्छा, और आपने विधायक जी से भी बात की? विधायक जी से बात करी, उन्होंने कहा भाई, मैंने कहा सर अगर वो हो तो कोई दिक्कत नहीं, विकलांग हो तो, लेकिन उसकी डॉक्टर से जांच कराई जावे और सत्यता की जांच होने के बाद में उसका चयन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर विकलांग होगा तो हमारे कोई आपत्ति नहीं है। फिर विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी ने कहा कि भाई बोर्ड बिठा के इसकी जांच करवाएगी, उसके बाद भी होगा। ठीक। चयन के कागज़ मांगे थे, वो भी नहीं दिया। बाकी के जो डॉक्यूमेंट थे वो बाल विकास अधिकारियों ने दे दिए थे। तो वो दिव्यांग का सर्टिफिकेट आपने मांगा होगा? वो मांगा था, पर वो जो रसीदें थी जो कि फार्म जमा हुए थे तब लगाई गई थी, वो दे दिए। दिव्यांग का सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया? उस टाइम नहीं लगाया गया था और वो सर्टिफिकेट भी नहीं था, और उन्होंने केवल अपने ई-मित्र के आधार पर ही उसको 2 अंक दे दिए गए थे। सर्टिफिकेट भी बाद में ये ले रहे हैं, जो कि नियम के अनुसार उसके बाद जो डेट थी उस फॉर्म जमा हुआ उसी टाइम पे वो सर्टिफिकेट लगना चाहिए था, जो कि बाद में लगा रहे हैं, तो वो तो वैसे ही गलत है। वैसे ही गलत है। ठीक बात है।